मिसरिप्रेजेंटेशन, हम सेक्शन 10 देख रहे थे। व्हाट्स इज सेक्शन 10? सेक्शन 10 में हमने देखा था ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड विथ फ्री कंसेंट, कंपेटेंट पर्सन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। हमने कंपेटेंट में देखा था मेजर है, साउंड है, नॉट डिस्क्वालिफाइड है, वही कंपेटेंट है। फ्री कंसेंट कभी नहीं है, वो भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। जब कोलशोइन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, तब फ्री कंसेंट नहीं है। आज हम देखने जा रहे हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज मिसरिप्रेजेंटेशन? व्हाट इज फ्रॉड? In misrepresentation, there is unintentional information is given. मिसरिप्रेजेंटेशन में आपने गलत जानकारी दी है, लेकिन सामने वाले को धोखा देने का आपका इरादा नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस क्या है देखो, मिसरिप्रेजेंटेशन इज अ पॉजिटिव असर्शन। मिसरिप्रेजेंटेशन है वो पॉजिटिव असर्शन है, यानी अकारात्मक। ये लड़का बहुत ही अच्छा है, आज ही जाके आप एंगेजमेंट करके आओ, दैट इज अ पॉजिटिव असर्शन। इन ए मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट। जिस बंदे ने इंफॉर्मेशन दिया है कि जयदीप अच्छा लड़का है, वो बंदा जयदीप को जानता भी नहीं है। नॉट वारंटेड, उसको उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, उसने ली नहीं है, वो जस्टिफाई कर पाए ऐसी सिचुएशन भी नहीं है, तभी भी उसने पॉजिटिव असर्शन दे दिया, अच्छा है, सकारात्मक रजुआत कर दी। He knows that, sorry, he does not know that, he does not know that it is not true. उसको मालूम नहीं है कि ये गलत है। He believes that it is true and representing as a true. वो ऐसा ही मानता है कि जयदीप अच्छा लड़का है, और वो समझ के ही बोला है कि जयदीप अच्छा लड़का है, लेकिन वो पूरी जानकारी लिए बिना, उसे मिले बिना इंफॉर्मेशन दे दिया है। इट्स ए पॉजिटिव असर्शन, लेकिन नॉट वारंटेड द पर्सन मेकिंग इट, नॉट ट्रू बट रिप्रेजेंटिंग एज ए ट्रू। दैट इज द फर्स्ट सेंटेंस। ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई है, मैंने रिप्रेजेंट किया है, जयदीप अच्छा लड़का है, तो मेरी ड्यूटी है, मुझे पूरी जानकारी लेनी चाहिए। मैंने मेरे कर्तव्य का भंग किया है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। मेरा इंटेंशन किसी को डिसीव करने का, धोखा देने का नहीं था, लेकिन किस बंदे को एडवांटेजेस हुआ है, कमिटिंग इट। जिस बंदे ने गलत जानकारी दी है उसको फायदा हुआ है, और जिस बंदे को मैंने इंफॉर्मेशन दी है उसको प्रेजुडाइज, कुछ नुकसान भी हुआ है। मेरा पर्पस वो नहीं था। मिसरिप्रेजेंटेशन में मैं अंदर से अच्छा ही था, मेरा इरादा वो नहीं था। मैंने बोल दिया पॉजिटिव असर्शन, मेरा ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुआ, मुझे फायदा भी हो सकता है, सामने वाले को नुकसान भी हो सकता है, लेकिन वो मैंने इरादे से नहीं किया है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी मैंने इरादे से नहीं किया है। कोशिश ये मैंने किया है, इनोसेंटली किया है। मेरी वजह से, मेरी पॉजिटिव असर्शन की वजह से सामने वाला मिस्टेक करके बैठा। किसमें मिस्टेक किया? सब्सटेंस ऑफ द थिंग विच इज सब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट। पूरे हमारे एंगेजमेंट का एग्रीमेंट का वजह था लड़का अच्छा होना चाहिए। सब्सटेंस उसका अर्थ लड़का है, वो एग्रीमेंट का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के रिगार्डिंग मैंने गलत इंफॉर्मेशन दी है, उसकी वजह से सामने वाला ने एंगेजमेंट करने का मिस्टेक किया हुआ है। फर्स्ट थिंग पॉजिटिव असर्शन, मैंने सकारात्मक सेंटेंस बोला है। मेरी इंफॉर्मेशन मैंने नहीं ली हुई थी, वो सही नहीं थी, मैंने सही मान के रजू की थी। मेरे कर्तव्य का मैंने भंग किया था, मुझे पूरी जानकारी लेके बोलना चाहिए था, लेकिन उसकी वजह से मुझे फायदा भी हो सकता है, दूसरे को नुकसान भी हो सकता है। और मैंने तीसरे पॉइंट में जो किया है वो निर्दोषता से किया है। उसकी वजह से सामने वाले का एग्रीमेंट के सब्जेक्ट के सब्सटेंस में मिस्टेक हुआ। जो मेन बाबत थी, मेन थिंग थी, उसमें ही सामने वाले की मिस्टेक होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है। फ्रेंड्स, जो पहले आपको डेफिनेशन देते हैं उसको ही बाद में इजी वर्डिंग्स भी एनालाइज करके देते हैं। मैं ऑलवेज बच्चों को सजेस्ट करता हूं पहले आप एनालाइज पढ़ो, वो इजी लैंग्वेज में होगा, बाद में एक पैराग्राफ में डेफिनेशन में सब कुछ मिल के दिया होगा, वो बाद में पढ़ो। पहले एनालिसिस पढ़ो,
एक याद रह जाता है तो दूसरा याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। व्हाट इज द मिसरिप्रेजेंटेशन? स्टेटमेंट ऑफ द फेक, हकीकत मैंने रजू की है जो फॉल्स थी, लेकिन वो रजू करने वाला ऐसा मान रहा था कि ये ट्रू है। जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है उसके लिए मेरा कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई वजह नहीं है कि मैं ये मान रहा हूँ। तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, वो मिसरिप्रेजेंटेशन है, और मेकर ट्रू मान रहा है, लेकिन उसके पास जो इंफॉर्मेशन है उसका उसके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। सेकंड पॉइंट वही है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, मुझे जानना चाहिए था, मैंने कर्तव्य का भंग किया है, लेकिन सामने वाले को डिसीव करने का मेरा इरादा नहीं था। एंड थर्ड भी वही पॉइंट है, इनोसेंटली जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी उसकी वजह से सामने वाले के सब्जेक्ट के सब्सटेंस में कुछ मिस्टेक कर बैठा, वो समझ बैठा कि लड़का बहुत अच्छा है, वो जल्दी से जाके वो एंगेजमेंट करके आ गए। एग्जाम्पल दिए, सीधे एग्जाम्पल 30। व्हाट इज द एग्जाम्पल 30? लेट वी सी। ए ने पॉजिटिव स्टेटमेंट बोला है, बी को बोला है सी इज द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। किसने बोला है? ए ने। किसको बोला है? बी को। क्या बोला है? सी इज द डायरेक्टर। ये इंफॉर्मेशन ए को कहां से मिली थी? सी ने नहीं बताया था, एम ने बताया था। थर्ड पार्टी एसर्शन था, उसका क्या मतलब? ए को ऐसा क्या बोलना चाहिए? ए ने यहां मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन है। वो ऐसा नहीं बोल सकता कि सी है वो इसका डायरेक्टर है, वैसा सी ने नहीं बोला है, इसीलिए सी के नाम से ए डिक्लेयर नहीं कर सकता। यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन है। ए के पास एक मोटरसाइकिल थी और ए ने बोल दिया था कि ये मोटरसाइकिल का इंजन का कैपेसिटी बहुत अच्छा है, एक्सेलेंट कैपेसिटी है। रियल में एक्सेलेंट कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन ए ने चेक नहीं किया था और वैसे ही बोला था। डिफेक्टिव है वो, ए को मालूम नहीं था, इसीलिए ए ने यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। ए है जब अब मेर, दैट इज घोड़ी, जैसे हॉर्स होता है वो घोड़ा होता है, मेर। ए ने बी को मेर बेची, लेकिन वो ऐसा ही मान रहा था कि वो साउंड है, लेकिन रियल में अनसाउंड थी, ए को मालूम नहीं था और ए ने सेल किया, तो यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ। अभी कार्तिक दुकान पे गया, 1000 वाली चीज पड़ी हुई थी, उसको ऐसे ही ये तो 1000 वाली है, लेकिन रियल प्राइस उसकी मार्केट में 500 ही थी। कार्तिक जल्दी में था, लेके आ गया, दुकान वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मिस्टर ए बाइज द आर्टिकल फ्रॉम द शॉपकीपर, believes that it is of the 1000, really value is 500. शॉपकीपर इज नॉट लायबल, नॉट मिसरिप्रेजेंटेशन। शॉपकीपर ने नहीं बोला था कि ये 1000 वाला है। साक्षी, शॉपकीपर ने क्या किया था? सिर्फ वहां पे रख दिया था। आपको ऐसा लगा था ये 1000 है, आपका मिस्टेक है, यूनिलेटरल मिस्टेक है, यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, कॉन्टेक्ट वैलिड है, उससे कुछ ऐसा रिप्रेजेंट ही नहीं किया है। ऐसा क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जाता है। आपने अगला देखा था 30, 31, 32 तो डायरेक्ट ही मालूम पड़ जाता था, लेकिन 33 रिवर्स क्वेश्चन है। आप ऐसा ही मानोगे नहीं नहीं यहाँ मिसरिप्रेजेंटेशन होगा ही, 3 के साथ चौथा एग्जाम्पल दिया है तो होगा ही ना, अब नो पढ़ोगे ही नहीं एग्जाम के दिन। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, नो मिसरिप्रेजेंटेशन, कॉन्टेक्ट इज वैलिड। सामने वाले का कोई इरादा आपको डिसीव करने का नहीं था। डिफरेंस है कोएर्शन एंड इन्फ्लुएंस, वेरी इंपॉर्टेंट, आज आपको लिखना भी है। व्हाट इज कोएर्शन, व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, नेचर ऑफ एक्शन। नेचर ऑफ एक्शन में देखो कौन सा कृत्य आप करोगे। कोएर्शन में फिजिकल फोर्स, मार डालूंगा, फेंक दूंगा, थ्रिएट, कमिटिंग टू थ्रिएट, आप फिजिकल फोर्स, शारीरिक दबाव डालते हो उस पर। अग्रीड पार्टी, पीड़ित पार्टी को आप उसकी इच्छा के विरुद्ध, अगेंस्ट द विल, कॉन्टेक्ट करने के लिए कंपेल करते हो, उसको आप दबाव डाल के भी उसके पास से कॉन्टेक्ट करवाते हो। फिजिकल थ्रेट देके आप क्या करते हो? फिजिकल थ्रेट देके आप उसको उसकी विल के अगेंस्ट में उसको कॉन्टेक्ट करने के लिए कंपेल करते हो, दबाव डालते हो। दैट इज द क्वेश्चन। व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस? फ्रेंड, अनड्यू इन्फ्लुएंस में मेंटल मोरल प्रेशर होता है, मानसिक दबाव, नैतिक दबाव। मेंटल रिलेशन होता है, रिलेशन सब्सिस्ट होता है, डोमिनेंट पार्टी होती है, वीकर पार्टी होती है, स्पिरिचुअल गाइड एंड फॉलोवर है, पेशेंट है, डॉक्टर है, सन एंड फादर है, हस्बैंड एंड वाइफ है।
यहाँ सब जगह पे मोरल और मेंटल प्रेशर रहेगा, रिलेशन है इसीलिए। व्हाट इज कोर्शन? कोर्शन में इंडियन पेनल कोड ने फॉरबिड किया है, इंडियन पेनल कोड ने मना बोला है, वो काम आप करने जा रहे हो, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, किसी को प्रॉपर्टी को जब्त कर रहे हो, डिटेन कर रहे हो, किसी की प्रॉपर्टी को, संपत्ति को डिटेन करने का आप उसको थ्रेट, धमकी दे रहे हो। मुझे ये गाड़ी आपके 1000 में दे, वरना तेरा लड़के को मैं डिटेन कर दूंगा, वॉट एवर, थ्रेटन कर रहे हो। तो यहाँ पे कोर्शन है, फिजिकल फोर्स, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, व्हाट एक्ट, कौन सा कार्य, फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड ने मना बोला है वैसा कार्य। डिटेनिंग द प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी जब्त करने का बोलना और कर लेना, ऐसे कोर्शन में इलीगल एक्ट है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में नो सच इलीगल एक्ट, उसमें ऐसा इलीगल एक्ट है ही नहीं। रिलेशनशिप होना क्या जरूरी है? No, in coercion there is no need of relationship, while in undue influence there is a must relationship, absolute necessary relationship है। सभी रिलेशन में देख लो, स्पिरिचुअल गाइड है, फॉलोअर्स है, कोई ना कोई रिलेशन है, ऐसा नहीं कि ब्लड रिलेशन ही चाहिए। कई लोग आके मुझे पूछते हैं सर इसमें कहाँ रिलेशन आया, पेशेंट एंड डॉक्टर का भी रिलेशन होता है, सोलिसिटर एंड क्लाइंट का भी रिलेशन होता है, वो रिलेशन ही है, अननोन नहीं है। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको बिठाएंगे, आइए आइए चाय पीजिए, सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप। तो यहाँ पे कुछ रिलेशन है ही, अनड्यू इन्फ्लुएंस में रिलेशन मस्ट, कोर्शन में नो नीड ऑफ रिलेशन। अनड्यू इन्फ्लुएंस पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ही होता है, लेकिन कोर्शन में जरूरी नहीं है। ए के बिहाफ उसका फ्रेंड बी के सन को भी थ्रेट कर सकता है। ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, ए के बिहाफ उसका फ्रेंड यानी थर्ड पार्टी बी के सन को यानी स्ट्रेंजर को भी थ्रेट कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ही थ्रेट हो, थर्ड पार्टी ऑल्सो कैन डू इट। अनड्यू इन्फ्लुएंस में ऐसा नहीं हो सकता। नाउ इनफोर्सेबिलिटी, व्हाट इज इनफोर्सेबिलिटी? हेलो, ड्यू टू कोर्शन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट रद्दबातल है, अग्रीड पार्टी है, पीड़ित पार्टी है, वो इच्छेगी तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, वो नहीं इच्छेगी तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। voided the option of the parties whose consent was received due to this, जिसका कंसेंट आपको इस वजह से मिला है उसी कारण से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है। कौन कर सकता है? मैंने कोर्शन दी है, मैंने धमकी दी है तो मैं कैंसिल नहीं कर सकता, जिसको धमकी मिली है वही पार्टी कैंसिल कर सकती है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोर्ट के पास का पावर है, इमीडिएटली मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल और सेट असाइड, बाद में सोचेंगे रख दो साइड में, और इन्फोर्स इन मॉडिफाइड फॉर्म, कुछ अमेंड करके सुधार के अमल में ला सकते हैं। कोर्ट के पास पावर है इन अनड्यू इन्फ्लुएंस। एंड बेनिफिट रिसीव्ड हुआ तो मैंने किसी के दिमाग पे गन रख के लाख वाली चीज 1000 में सौदा किया और 1000 उसको दे दिया, वो कोर्ट में गया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तो मुझे 1000 वापस मिलना चाहिए, रिस्टोर द बेनिफिट। इन क्वेश्चन जब कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन होता है तो अग्रीड पार्टी को वो बेनिफिट वापस देना पड़ता है, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में कितना वापस देना, पूरा देना, थोड़ा देना, नहीं देना, कोर्ट के पास डिस्क्रेशन है, पावर इज गिवन टू कोर्ट, कितना वापस देना। फ्रेंड, डिफरेंस बिटवीन द फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, आपको मालूम है फ्रॉड में दूसरे को डिसीव करने का आपका इरादा है, फ्रॉड में डिसीव अदर पार्टी बाय हाइडिंग द ट्रूथ, आप ट्रूथ को छुपा के सामने वाले को धोखा देने के इरादे से करते हो फ्रॉड। जब मिसरिप्रेजेंटेशन में ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, आप दूसरी पार्टी को धोखा देना चाहते ही नहीं हो। और नॉलेज ऑफ ट्रूथ फ्रॉड में you know that it is not true and making suggestion as a true, आपको मालूम है ये गलत है तभी भी आप उसको सही रिप्रेजेंट कर रहे हो, that is the fraud। but in misrepresentation आपको ऐसा है कि ये सही है, रियल में वो गलत है, सही समझ के सही रिप्रेजेंट करना, that is the misrepresentation। फ्रेंड्स, मिसरिप्रेजेंटेशन में कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन होगा और इंजर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट करेगी
एंड रिस्टिट्यूशन, जो बेनिफिट मिला है वो वापस भी दे देगी। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, डैमेजेस क्लेम नहीं कर पाएंगे। डिफरेंस क्या है वो देखो, मिसरिप्रेजेंटेशन में डैमेजेस क्लेम नहीं होता है, फ्रॉड में डैमेजेस क्लेम होता है। मिसरिप्रेजेंटेशन में ओनली रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, बट इन फ्रॉड दे रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम द डैमेजेस, मीन्स ऑफ डिस्कवर। मैंने आपको ऑडिट रिपोर्ट हाथ में दिया और बोला मेरी कंपनी का प्रोडक्शन है वो 750 टन है पर डे, ऑडिट रिपोर्ट लिखा था 500 टन है, मैंने भी नहीं पढ़ा था, मैं तो सिर्फ बोला था। तो आपको ऑडिट रिपोर्ट देख लेना चाहिए। मैंने बोला था 750, मुझे मालूम नहीं था 500 है, 500 लिखा था। तो क्या आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो? नो, यू कांट डू। पार्टी यानी मैं ऑलवेज प्लीड देट, मैं बोल सकता हूं कि इंजर्ड पार्टी यानी आपके पास मीन्स ऑफ डिस्कवर है, देख लो मिसरिप्रेजेंटेशन में मीन्स ऑफ डिस्कवर दिया हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता। मुझे मालूम ही था मेरी फैक्ट्री का प्रोडक्शन कैपेसिटी 500 टन है, मैंने आपको बोला कि मेरी फैक्ट्री का प्रोडक्शन कैपेसिटी 750 टन है, मालूम था आपको, रिपोर्ट भी मैंने हाथ में दिया। बाद में 500 टन हुआ तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। इन ए फ्रॉड, इंजर्ड पार्टी ऑलवेज हैज द मीन्स ऑफ डिस्कवर एंड इंजर्ड पार्टी ऑलवेज कैन से दैट, कि आपको देख लेना था, वैसा मिसरिप्रेजेंटेशन में बोल सकते हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन में बोल सकते हैं कि आपको देख लेना था, फ्रॉड में ऐसा बोल के छूट नहीं सकते हैं। फ्रॉड में इरादे से हुआ है तो सामने वाला उसके पास मीन्स ऑफ डिस्कवर है, जान पाए ऐसे साधन है, तभी भी उसने नहीं देखा है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड रहेगा। यानी मिसरिप्रेजेंटेशन में मेरा कोई मिस्टेक नहीं है, मैंने ऑडिट रिपोर्ट दिया था, इसीलिए मिसरिप्रेजेंटेशन है उसमें मैं छूट पाऊंगा, मैंने तो डॉक्यूमेंट दिया था, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। फ्रॉड में मैं छूट नहीं पाऊंगा। आगे उसके रिलेटेड एक टॉपिक है कि साइलेंस में मीन्स ऑफ डिस्कवर दे के हम छूट सकते हैं, लेकिन वो आगे के लेक्चर में हम देखेंगे। अभी तो इतना ही समझेंगे, मिसरिप्रेजेंटेशन में मीन्स ऑफ डिस्कवर है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, फ्रॉड में मीन्स ऑफ डिस्कवर है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। फ्रेंड्स, स्टडी मटेरियल सामने रखिए, फर्स्ट लेक्चर से वीडियो सुनिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल, फुल सब्जेक्ट हर टॉपिक को आपका मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।